नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खबरों के पोस्टमार्टम में देखिए, कद छोटा लगा तो दे दिया इस्तीफा। भाजपा ने गाजियाबाद में निकाली तिरंगा यात्रा और अखिलेश यादव ने श्रीकांत त्यागी पर दिया बयान। सबसे पहले चलते हैं आशित त्यागी के पास, जो खबरों का पोस्टमार्टम लेकर आए हैं। युग करवट का ये एक नया सेगमेंट है। लोकल से राष्ट्रीय स्तर तक की खबरों का पोस्टमार्टम किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट पर एक बार फिर से खबरों का पोस्टमार्टम लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि कल भी हमने आपको बताया था कि बिहार में सत्ता पलट गई है, सियासी बातचीत पलट गई है। नीतीश ने कल इस्तीफा दिया था। नीतीश कुमार आज नए सीएम के तौर पर शपथ ले लिए। 8वां कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में उनका है। हमने कल आपको बताया था कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो वो उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। कांग्रेस भी इस गठबंधन में शामिल है, लेकिन मंत्रिमंडल में उसे क्या स्थिति मिलेगी ये भी देख रहते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि स्पीकर का पद उनको मिल सकता है। बुरी खबर यह है कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा है। हालत चिंताजनक है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन शायद शाम तक भी ऐसी कोई खबर नहीं आई थी कि उनकी तबीयत ठीक है और वो स्वस्थ हो सकते हैं। हम दुआ करते हैं कि भगवान उन्हें जल्द स्वस्थ करे और उन्हें जल्द हमारे सामने पर्दे पर लाए, हम फिर से उनकी कॉमेडी का आनंद ले सकें। सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी में स्वतंत्र देव सिंह ने नेता विधान परिषद दल से इस्तीफा दे दिया है। हम सभी जानते हैं कि 16 जुलाई को उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा के नेता के, विधान परिषद के नेता के तौर पर इस्तीफा देना काफ़ी चौंकाने वाला है, चिंताजनक है, हैरान करने वाला है। बताया जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य की वजह से उन्होंने ये पद छोड़ा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद वरिष्ठता क्रम में स्वतंत्र देव सिंह का कद थोड़ा कम हो गया था। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये माना जा रहा है। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि उन्होंने अपनी व्यस्तता की वजह से इस्तीफा दिया है। वो इस समय योगी मंत्रिमंडल में जल शक्ति मंत्री भी हैं। तीसरी खबर भी यूपी से ही है। योगी सरकार के 2 मंत्री परेशान हैं। एक को 1 साल की सजा सुनाई दी गई है, दूसरे ने सरेंडर किया है, उस पर भी फैसला आना बाकी था। संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, जिस पे उन्होंने सरेंडर किया है। इससे पहले राकेश सचान को कानपुर कोर्ट ने 31 साल पहले के एक मामले में 25 आप तक का मामला था, 1 साल की सजा सुनाई थी। वो आदेश की कॉपी लेकर फरार हो गए थे, उनको भी सजा सुनाई गई है। एक खबर गाजियाबाद से है जो हैरान करने वाली, परेशान करने वाली है, आप और हमको बहुत चेताने वाली है। एक ही दिन में, यानी कि आज बुधवार को, घंटाघर कोतवाली क्षेत्र में ICICI बैंक के पास और RDC में 2 गाड़ियों के शीशे तोड़कर उसमें रखे बैग चुरा लिए गए, लैपटॉप चुरा लिए गए, एक मोटी रकम गई है दोनों गाड़ियों में। दोनों जगह भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। RDC आप सब जानते हैं गाजियाबाद में कितनी भीड़ रहती है, घंटाघर पर कितनी भीड़ रहती है, GT रोड पर हम सभी जानते हैं। इतनी भीड़ के बावजूद अगर कोई व्यक्ति गाड़ी का शीशा तोड़कर उसमें से बैग चुरा ले गया तो बड़ी हैरानी वाली बात है। लोग क्या कर रहे थे, किसी ने उन्हें रोका क्यों नहीं, पकड़ा क्यों नहीं। शीशा तोड़ना इतना आसान नहीं है। गाड़ी का शीशा तोड़ता वक्त किसी ने तो देखा होगा, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये हमारी असंवेदनशीलता है, हमको इस पर सोचना होगा। अपने आसपास अगर कोई आपराधिक वारदात हो रही है तो कुछ, अगर उसे रोक नहीं सकते तो कम से कम पुलिस को सूचना जरूर दें। ऐसी वारदात नहीं होनी चाहिए। ये बहुत दुखद, बहुत परेशान करने वाली वारदात है। तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है, तो आप सभी से अनुरोध है, ये भाजपा का, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। हम भारतीय हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं।
आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इसलिए तिरंगा अपने घर पर लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किसी पार्टी के होने के नाते लगाएं, आप अपने तिरंगे से प्यार करें, अपने राष्ट्र से प्रेम करें, अपनी छत पर तिरंगा जरूर लगाएं। उसकी फ़ोटो दीजिएगा, हम छापने का प्रयास करेंगे। खबरों को पोस्टमार्टम आज इतना ही है। आपसे मैं रोज़ अनुरोध करता हूँ कि कृपया खबरों का पोस्टमार्टम देखें, संदेश के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कैसा लगा आपको, लाइक करें, अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, त्यौहार को मनाएं, पर्व को मनाएं और आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ का स्वतंत्रता दिवस को बहुत धूमधाम से आप मनाइए। यही मेरी आपसे कामना है। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बड़ा परिवर्तन किया गया है। संगठन मंत्री रहे सुनील बंसल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के सह संगठन मंत्री करमवीर को झारखंड का संगठन मंत्री बनाया गया है। झारखंड के संगठन मंत्री रहे धर्मपाल अब यूपी के संगठन मंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार में नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मुख्यमंत्री के रूप में ये नीतीश का 8वां कार्यकाल है। तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। उधर भाजपा ने पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में भाजपा और जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन गई है। आज दोपहर 2 बजे राजभवन में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। वहीं भाजपा ने सभी जिलों में जदयू नेता द्वारा विश्वासघात के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बिहार में शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो गया है। नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पैर भी छुए। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा, 2024 में हम रहें या ना रहें, 2014 वाले नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी इशारों में निशाना साधा। कहा, जिनको लगता है विपक्ष खत्म हो जाएगा तो हम लोग तो आ ही गए हैं विपक्ष में। ब्यूरो रिपोर्ट, योग करवट। रक्षाबंधन पर योगी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अगले 2 दिन महिलाएं रोडवेज की बसों में फ्री में सफर कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण क्षेत्र में एजुकेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की सुबह अपने सरकारी आवास पर परिवहन निगम की 150 नई BS6 साधारण डीजल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार की सुबह अपने सरकारी आवास पर परिवहन निगम की 150 नई BS6 साधारण डीजल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज जब हम लोग इन परिवहन निगम के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। जब ये प्रस्ताव मेरे पास आया कि हमने 150 बसेज हमारी तैयार हो चुकी हैं, परिवहन निगम के बेड़े में से शामिल करके इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने कहा इससे अच्छा दिन रक्षाबंधन से और अच्छा क्या दिन हो सकता है। हर जनपद को 2-2 बसेस दीजिए और प्रयास करिए कि 10 की रात्रि को 12 बजे से और 12 तारीख की 12 बजे रात्रि तक, यानी लगातार 48 घंटों तक ये व्यवस्था बनाइए कि प्रदेश की बहनें और बेटियां फ्री में परिवहन निगम की बसेस से यात्रा कर सकें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार के जो परिवहन निगम के अंतर्गत संचालित उन सभी बसेज में पूरे प्रदेश के अंदर सभी बहन और बेटियों को फ्री में अगले 48 घंटे के लिए, यानी आज रात्रि को 12 बजे से लेकर के और 12 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक फ्री में यातायात की सुविधा हम लोग उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसके लिए तब तक हर जनपद में 2-2 नई बसेज भी पहुंच चुकी होंगी। तो इससे अच्छा कार्य दूसरा नहीं हो सकता कि इन बसेज का उपयोग प्रदेश की बेटियां और बहनें करेंगी
और अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर पाएंगी और भाइयों के कलाई पर राखी बंधन के माध्यम से, रक्षाबंधन के माध्यम से न केवल उनके दीर्घजीवी होने की कामना करेंगी बल्कि स्वयं भी अपनी सुरक्षा के प्रति भी उन्हें जागरूक करेंगी। और यह एक रक्षा का जो बंधन है, रक्षाबंधन से ज्यादा इससे अच्छा उपयोग इस कार्यक्रम का दूसरा नहीं हो सकता था। और आज हम सब इस कार्यक्रम को इस अवसर पर यहां पर संपन्न करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने झांसी, बरेली, अलीगढ़ के ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट का लोकार्पण किया। अब मुझे प्रसन्नता है कि आज एक साथ 35 एएनएम प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। और ये सभी प्रशिक्षण केंद्र, जिनमें 3 में मैंने आज स्वयं बातचीत की, आपने देखा होगा कि वहां पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, क्लासरूम भी है, लैब्स भी हैं, लाइब्रेरी भी है और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इन केंद्रों में हम लोगों ने पूरी जो ट्यूटर हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी वहां टेक्नीशियंस हैं, इन सब की तैनाती करते हुए आज इसे शुभारंभ किया जा रहा है। सीएम ने जिन 150 BS6 डीजल बसों को रवाना किया, उनमें से 2 हर जिले को मिलेंगी। सरकार ने यूपी रोडवेज की बसों में बहनों को 2 दिन मुफ्त यात्रा का गिफ्ट दिया है। फ्री यात्रा सेवा आज रात 12 बजे से शुरू होगी। नई बसों को रवाना करने के साथ ही सीएम योगी ने ऐलान किया कि जल्द ही बुजुर्ग महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की सुविधा को लागू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रीकांत त्यागी मामले को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश की है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के सांसद और मंत्री उसे संरक्षण दे रहे थे। सवाल ये है, बात तो तब खुली जब उस महिला के साथ व्यवहार इस तरीके से किया। शायद कोई भी व्यक्ति इस तरह का गाली गलौज का व्यवहार महिला के साथ नहीं कर सकता है। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बचा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री और यहाँ तक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक संबंध थे। अगर संबंध नहीं होते तो बताओ, ये डबल इंजन की सरकार इतने दिन लग गए पकड़ने के लिए। आज 9 अगस्त को पकड़ा उन्होंने, क्या पहले दिन ही नहीं पकड़ सकते थे? आखिरकार उन्हें सिक्योरिटी किसने दी थी? कौन है जो सिक्योरिटी दे रहा था? और उसका इतिहास अगर उठा करके देखोगे, लखनऊ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के नोएडा और वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से उनके करीबी। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा घंटाघर रामलीला मैदान से शुरू हुई। इसमें प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप मुख्य रूप से शामिल हुए। यात्रा शहर के प्रमुख बाजारों से होकर गुजरी। वैशाली में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। नाम लेकर उठाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जिसका नाम मंच पर नहीं लिया जा रहा वो मंच पर ना बैठे। आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज तिरंगा यात्रा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा लगाने का जो अभियान है, उसके तहत जन जागरण करने के लिए आज ये तिरंगा रैली का आह्वान किया गया है और दूर दूर से कार्यकर्ता यहाँ पर पधार रहे हैं इस तिरंगा यात्रा में। और बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा ये होने जा रही है गाजियाबाद में। गाजियाबाद में एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन है। इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत कई स्कूलों की छात्राओं और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं ने राखी बांधी। गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर स्थित 8वीं एनडीआरएफ बटालियन में 75वें अमृत महोत्सव को रक्षाबंधन त्यौहार के रूप में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन एनडीआरएफ जवानों ने स्कूली बच्चों और गाजियाबाद के विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर मनाया। गाजियाबाद के लोगों की सेवा से जुड़े विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की महिलाओं ने भी रक्षाबंधन के पावन त्यौहार को एनडीआरएफ के जवानों के साथ मिलकर मनाया, जिसमें ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, जन मानव उत्थान समिति, लॉयंस क्लब संकल्प, पर्श स्पेशल स्कूल की महिला सदस्यों ने कमांडेंट प्रवीण कुमार तिवारी के साथ साथ डॉक्टर अजीत मोहन सीएमओ, डिप्टी कमांडेंट आदित्य प्रताप सिंह,
दीपक तलवार, कुणाल तिवारी, डॉक्टर सूर्य कुमार मौर्य, राजेंद्र जोशी, सहायक कमांडेंट नरेश नामदेव, विकास कुमार सैनी, सूबेदार मेजर अमित त्यागी और एनडीआरएफ के जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। अल्टीमेट डांस एकेडमी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन करेगी। 14 अगस्त को अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए अलग अलग ग्रुप और कैटेगरी में डांस कंपटीशन किया जाएगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अल्टीमेट डांस एकेडमी 14 अगस्त को अमृत महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम के आयोजक नीता भार्गव ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस दौरान विभिन्न कैटेगरी में डांस प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएंगी। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों के डांस कंपटीशन है। विशेष वेशभूषा में देश के वीरों के समक्ष सबको लेते हुए इस प्रोग्राम में बच्चों से फैंसी ड्रेस के रूप में भारतवर्ष के शहीदों को, अपने महापुरुषों को याद करके उनके रूप में उनको बुला रहे हैं। और सभा के सांस्कृतिक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोग एक 25 अवार्ड घोषित कर रहे हैं, जिसमें कोरोना वेरियस में जिन लोगों ने हमारे साथ 2-3 वर्ष से दबा के कार्य किया है, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक हैं, आपके सफाई कर्मचारी हैं, नर्सेज हैं, जिन लोगों ने भी इसमें बहुत भरपूर कार्य किया है, अगर वो ना होते तो आज हम लोग ना होते, तो उनको हम लोग अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। ग्रुप ए में 4 से 8 वर्ष, ग्रुप बी में 9 से 17 वर्ष और ग्रुप सी में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभागी शामिल होंगे। क्लासिकल कैटेगरी में भी यही आयु सीमा रखी गई है। इसके अलावा 4 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 600, 800 और 1200 रुपये एंट्री फीस रखी गई है। कार्यक्रम का आयोजन हिंदी भवन में किया जाएगा। और इन बच्चों का कंपटीशन है और भारतवर्ष के 75वें वर्ष में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें हमने बच्चों से बिल्कुल 50% चार्ज लिया है, जिससे उनको लगे कि हम कुछ खर्च कर रहे हैं तो हमें कुछ अच्छे से कार्यक्रम करना चाहिए। और ये दिन हमें बहुत जोर शोर से, उत्साह से मनाना चाहिए। पूरा शहर इसको बहुत उत्साह से मना रहा है। अकेडमी में विकास बंसल ने बताया कि कार्यक्रम के उपरांत कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले 25 लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, सफाई कर्मी आदि शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। नगर निगम के कूड़े को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। नगर निगम ने कूड़ा उठाने का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया है। निगम के ड्राइवर इसका विरोध कर रहे हैं। निगम द्वारा सभी जोन का सेकेंडरी कूड़ा उठाने का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दिए जाने के बाद से विवाद पैदा हो गया है। इस मामले को लेकर नगर निगम वाहन चालक संघ की ओर से नगर आयुक्त को पत्र दिया गया है, जिसमें मांग की है कि अगर ड्राइवरों को वेतन नगर निगम के माध्यम से नहीं मिला तो वह आंदोलन करेंगे। इसके लिए संघ ने नगर निगम को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आज हमारे 5 जोनों के जो वाहन चालक हैं, जो 20 से 25 वर्ष नगर निगम को अपनी जवानी की कुर्बानी दे चुके हैं, आज बुढ़ापे के 50-50 साल उन्हें हो गई हैं। नगर निगम प्रशासन ने उन्हें ठेके में धकेलने का काम कर दिया है, जो अब उनकी सैलरी भी, उनके वाहन भी ठेकेदारों के माध्यम से आवंटित करे जाएंगे, जो बड़ा दुख का विषय है। गाजियाबाद को नंबर 1 लाने वाले इन वाहन चालकों का सबसे बड़ा अहम रोल और सफाई कर्मचारियों का सबसे बड़ा अहम रोल रहा है। जो गाजियाबाद के नगर आयुक्त और निगम प्रशासन लखनऊ में जाकर शील्ड लेते हैं, वो आज हमारा श्रेय है। और बड़ा दुख का विषय ये है कि हमें आज इन्होंने हमारे पेट पे ऐसी लात मार दी है कि 7,000 रुपये में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या इन ठेकेदारों को कमीशन देंगे। तो हमारा निगम प्रशासन व उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि हमारा जो इन्होंने हमें ठेके में दिया है वो ठेकेदारी प्रथा निरस्त की जाए और वाहन चालकों की सैलरी निगम से मिले, और जो वाहन चालक पहले से अपने वाहन चला रहे हैं निगम की तरफ से पूर्व की भांति ऐसी चलाते रहें। नगर निगम अभी तक सेकेंडरी कूड़ा कलेक्शन डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचाने का कार्य खुद ही करता था, मगर अब उसने यह कार्य सभी जोन एरिया में ठेके पर दे दिया है। नगर निगम के पास कूड़ा ढोने वाली करीब 250 गाड़ियां हैं। निगम ने इन गाड़ियों को भी उपयोग करने के लिए प्राइवेट कंपनी को दिया है।
जो ड्राइवर पहले इन गाड़ियों पर थे उन ड्राइवरों को प्राइवेट कंपनी वेतन देगी। निगम की इस कार्रवाई की अब मुखालफत होनी शुरू हो गई है। निगम वाहन चालक संघ का कहना है कि नगर निगम ने जिस तरह से ठेके पर ड्राइवरों को भी प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया है वह गलत तरीका है। उनकी मांग है कि नगर निगम ड्राइवरों को पूर्व की तरह वेतन दे, नहीं तो वह धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन देने वालों में संघ अध्यक्ष संजय चड्ढा आदि शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।